कॉलेज का पहला दिन था और पहले ही दिन मेरा किसी से झगड़ा हो गया। वो बहुत ही अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी था और उसने मुझे जोर से धक्का मारा, जिससे मेरा सर पीछे जमीन पर जोर से लगा। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और जब मैं वापस आया तो पहले ही दिन इस कहानी का ट्विस्ट आपको हिला देगा। मेरी बेहोशी की गहरी अंधेरी खाई में, जहां समय ठहर जाता है और हकीकत का आकार टूटने लगता है, वहीं मेरी मुलाकात उससे हुई, एक अद्भुत युवती से। वह जैसे किसी दूसरे संसार की रोशनी हो। उसकी मुस्कान मेरे दिल की धड़कनों को उलझा देती थी। उसकी मौजूदगी मुझे लाल कर देती थी। मैं महीनों तक उसके इर्द गिर्द घूमता रहा, उसके रास्ते में आने वाले बेकार प्रेमियों को हटाते हुए, और आखिरकार वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। हमारे बीच का रिश्ता धीरे धीरे इतना गहरा हुआ कि 2 साल बाद हम एक दूसरे का हाथ थामकर हमेशा के लिए जुड़ गए। जल्द ही उसने मेरी एक बेटी को जन्म दिया। मुझे एक अच्छा काम मिला और मेरी पत्नी को घर के बाहर काम नहीं करना पड़ा। जब मेरी बेटी 2 साल की थी, मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। मेरा बेटा मेरी जिंदगी की खुशी था। हर सुबह मैं उसके कमरे में जाता, उससे खेलता और फिर काम पर जाता। एक दिन मैं सोफे पर बैठा था, तभी मैंने देखा कि लैंप का एंगल कुछ अजीब लग रहा था, जैसे उल्टा हो, पर फिर भी 3D। वो एक चौकोर लैंप था, लाल रंग का, सुनहरी बॉर्डर के साथ, 4 पैरों पर और सफेद चौकोर शेड वाला। मैं उस पर नजरें नहीं हटा पा रहा था। पूरी रात मैं उसी को देखता रहा। अगले दिन भी काम पर नहीं गया, जैसे कुछ गड़बड़ थी। मैं खाना पीना छोड़ चुका था, बस बाथरूम जाने के लिए उठता और धीरे धीरे वह भी बंद कर दिया। 3 दिन तक मैं सिर्फ उस लैंप को देखता रहा। मेरी पत्नी बहुत चिंतित हो गई। उसने किसी को बुलाया कि मुझसे बात करे, लेकिन तब तक मेरा होश बिगड़ चुका था। वह बच्चों को लेकर अपनी मां के घर चली गई और तभी मुझे एहसास हुआ, यह लैंप असली नहीं है, ये घर असली नहीं है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कुछ भी असली नहीं है। पिछले 10 सालों की मेरी जिंदगी सब झूठी है। वह लैंप फैलने लगा। उसका आकार उल्टा और गहरा होता गया। जल्द ही मेरी पूरी निगाहें सिर लाल रंग से भर गईं। मुझे आवाजें सुनाई दी, चीखें आईं और फिर मुझे एहसास हुआ दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। मैंने सबसे पहले कहा, मेरे दांत टूट गए हैं, और फिर आंखें खोलीं। मैं जमीन पर था। मेरे आसपास लोग थे जिन्हें मैं पहचान नहीं रहा था। सब डरे हुए थे। मैं पूरी तरह उलझन में था। एक पुलिस वाला मुझे उठाकर घसीटता हुआ कार में डाल गया। वह मुझे अस्पताल ले गया। शायद एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करना चाहता था। वहां मेरा सीटी स्कैन वगैरह किया गया। उसके बाद के 3 साल मेरे लिए नर्क जैसे थे। मैं गहरे अवसाद में चला गया, क्योंकि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के खोने का शोक मना रहा था, यह जानते हुए भी कि वे कभी असली नहीं थे। मैं डरता था कि मैं पागल हो रहा हूं। मैं हर रात रोते हुए सोता था, उम्मीद करता था कि शायद सपने में फिर से उसे देख लूं, लेकिन मैंने कभी उसे नहीं देखा। कभी कभी मैं अपने बेटे की झलक देखता हूं, अक्सर आंख के कोने से। वह हमेशा 5 साल का ही होता है और मैं कभी नहीं सुन पाता कि वह क्या कह रहा है। कॉलेज के पहले दिन मेरे सर पर चोट लगी थी। वो शायद पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगी।